नमस्कार मित्रों, मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आज मैं लेकर आई हूं गरुड़ पुराण के बारे में कुछ जानकारी। मृत्यु से पहले मिलते हैं ये 5 संकेत। आइए जानिए कि गरुड़ पुराण है क्या। गरुड़ पुराण को अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ ग्रंथ माना गया है। इसमें भगवान विष्णु और पंछी राज गरुड़ के बीच हुए संवाद का वर्णन है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से जीवन मृत्यु के बाद की यात्रा, मोक्ष, कर्म फल और पाप पुण्य के सिद्धांतों पर आधारित है। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण क्या है। यह महापुराण मुख्य रूप से 2 भागों में बटा है। पहला भाग मृत्यु के बाद की स्थिति, यमलोक की यात्रा, नरक और प्रेत योनि का विस्तृत वर्णन करता है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसे अगले जन्म या सजा कैसी मिलती है। दूसरे भाग में मोक्ष प्राप्ति, ध्यान, ज्ञान और विभिन्न अनुष्ठानों का उल्लेख किया गया है। यही कारण है कि किसी परिजन की मृत्यु के बाद घर में गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है ताकि दिवंगत आत्मा को शांति और सद्गति मिले। तो आइए जानते हैं मुख्य संकेत आपको मृत्यु से पहले क्या क्या मिलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अचानक नहीं आती, बल्कि इसके संकेत मनुष्य को बहुत पहले से मिलना शुरू हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं कौन से ये प्रमुख 5 संकेत हैं। नंबर 1, अपनी ही परछाई का न दिखना। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति की आयु बहुत कम रह जाती है, लगभग 6 महीने पहले, तो उसे तेल, घी या पानी में अपनी परछाई दिखनी बंद हो जाती है, विकृत दिखाई देने लगता है। नंबर 2, हाथों की रेखाओं का धुंधला पड़ना। जब मृत्यु का समय निकट आता है तो व्यक्ति की हाथों की रेखाएं बहुत ही हल्की पड़ने लगती हैं, हथेली की नसें कमजोर हो जाती हैं और रेखाएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं। नंबर 3, सपनों में पितरों का दिखाई देना। नंबर 3, सपनों में पितरों का दिखाई देना। माना जाता है कि मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति को अपने पूर्वज या मृत परिजन सपने में दिखाई देने लगते हैं। यदि सपने में पितर दुखी या रोते हुए दिखाई दें तो इसे जीवन के अंतिम समय का सूचक माना जाता है। नंबर 4, रहस्यमय दृष्टि और यमदूतों का आभास। अंतिम समय में व्यक्ति को अपने आसपास कुछ ऐसी चीजें महसूस होने लगती हैं जो सामान्य लोगों को दिखाई नहीं देती। उसे यमराज के दूतों का आभास होता है और मृत्यु के भय से उसका मन बेचैन रहने लगता है। नंबर 5, कर्मों का स्मरण होना। जीवन के अंतिम चरण में व्यक्ति को अपने पूरे जीवन के अच्छे और बुरे कर्म एक फिल्म की तरह याद आने लगते हैं। वह न चाहते हुए भी अपनी पुरानी यादों में खोया रहता है और अपने किए गए कर्मों के बारे में सोचने लगता है। आंखों की रोशनी इतनी कमजोर हो जाती है कि व्यक्ति को अपने सामने बैठे लोग दिखाई देना बंद हो जाते हैं या फिर आसमान में सप्तऋषि नहीं दिखते। शरीर का रंग सफ़ेद या लाल पड़ने लगता है। माना जाता है कि अंतिम समय में यमदूतों का साया महसूस होने से व्यक्ति का चेहरा अलग तरह से रंग बदलने लगता है। व्यक्ति को अपने आसपास हर समय एक अजीब सी दुर्गंध या शमशान जैसी गंध महसूस होने लगती है जो दूसरों को नहीं आती। जीव अपना स्वाद खो देती है और व्यक्ति को पानी या भोजन में अरुचि होने लगती है, तालु सूखने लगता है। ऐसा माना जाता है कि आयुर्वेद और ज्योतिष के अनुसार जिसकी मृत्यु निकट होती है वे अक्सर अपने ही विचारों में लीन रहने लगते हैं। उन्हें अपने पूर्वज या पितृ सपने में आकर बातें करते हुए दिखाई देते हैं। शरीर की तेज चमक
यानी कि ख़त्म हो जाती है और व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे बिल्कुल ठंडा पड़ने लगता है। सांस लेने का तरीका बदल जाता है। कुछ समय के लिए सांस रुक सकती है या बहुत गहरी और तेज हो सकती है। इसे चेन स्टॉक्स रेस्पिरेशन कहा जाता है। फेफड़ों और गले में कफ जमा होने लगता है। सांस लेने में बहुत ही गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। तो ये कुछ थे प्रमुख संकेत जो मृत्यु आने से पहले मिलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य ही करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।